एवरीवन, गोल्ड हमारे सामने H4 का टाइम फ्रेम है और गोल्ड में ये वाला लेवल जो है ये इस टाइम के ऊपर गोल्ड के लिए मेजर रिजेक्शन का लेवल बन चुका है। इसकी प्राइसेस हमारे पास शो हो रही है 5207 की। तो ये 5207 वाले लेवल को ब्रेक करेगा गोल्ड, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल। इसकी प्राइसेस भी मैं आपको बताता हूँ। इसको फर्स्ट टारगेट इसका यही होगा जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता। अ, मैं इसको आपको थोड़ा-सा ज़ूम इन करके दिखाता हूँ। ये वाला हमारे पास जो लेवल है ना, इसका प्राइसेज़ हैं 52 48 की। तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तो तब तक ये वाला लेवल नहीं हिट हो सकता। इसलिए ये ब्रेक होगा तो फिर ये इसका फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लेके नेक्स्ट टारगेट अनलॉक होगा इस एरिया तक का। तो ये तो H4 की स्टोरी है। तो अभी हम इसको चलते हैं H1 में, देखते हैं कि H1 में हमारे पास क्या है। सेम H1 में भी वही रिजेक्शन का एरिया है हमारे पास, नीचे सपोर्ट का लेवल है हमारे पास ये वाला। अब यहाँ पर हम आके हमारे पास दो सिनेरियोज बन रहे हैं। दो सिनेरियोज कैसे बन रहे हैं? एक सिनेरियो तो हमारे पास है कि इस रिजेक्शन का ब्रेकआउट हो अपसाइड के ऊपर, और ये वाला लेवल जो हमारे पास है H1 में, H1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास, और H4 के अकॉर्डिंग भी हमारे पास रिजेक्शन का लेवल है ये वाला। तो हमारे पास अब सिनेरियो यही है कि इसको ब्रेक करे मार्केट और रीटेस्ट करे और फिर अपसाइड के ऊपर कंटिन्यूशन हो। तो एक तो सिनेरियो हमारे पास यही वाला है। दूसरा सिनेरियो ये वाला है कि नीचे ये जो नो सप्लाई कैंडल पड़ी है, इसकी अभी विक टू विक इसका टेस्ट हुआ है एक बार और यहाँ से अपसाइड के ऊपर गई है मार्केट। लेकिन अगर ये दोबारा मार्केट यहाँ पर आ जाती है इस लेवल के ऊपर, तो अगेन यहाँ पर क्योंकि इसकी स्वीप भी हो जाएगी ये वाले लेवल की, यहाँ से जो मार्केट अपसाइड के ऊपर गई है इसकी स्वीप भी हो जाएगी और ये वाली नो सप्लाई की बॉडी टैप भी हो जाएगी। तो फिर यहाँ से हम इसको अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कम से कम यहाँ तक, और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर मजीद ऊपर कंटिन्यूशन देख रहे होंगे। तो यही सारी स्टोरी है, यही सारा क्रक्स है यहाँ पर ही इंट्राडे के लेवल के हिसाब से। और बाकी हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी जाके देख लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में हम इसको M30 में चलते हैं। M30 में भी हमारे पास ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी होना बाकी है। ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना अभी बाकी है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है और उसके बाद से मार्केट एक रेंज में ही चल रही है। तो M30 में ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो फिर मजीद अपसाइड के ऊपर कंटिन्यूशन देख रहे होंगे हम। M15 में देखते हैं M15 में क्या चल रहा है। सेम सिचुएशन M15 में है। ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें M15 में एक और चीज़ जो गौरतलब है हमारे लिए, वो ये है कि M15 में 1 2 3 4 5 वेव बेरिश साइड के ऊपर लग चुकी हैं। तो M15 तो बेरिश साइड के ऊपर हो चुका है, लेकिन उसके बाद 6th वेव अभी तक कंटिन्यूशन नहीं हुई। अब हमें क्या चाहिए? हमें M15 में सिंपल सा सिनेरियो है कि हमें ये चाहिए कि कैंडल नीचे आए और इस लो को स्वीप करे और उसकी क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर ही दे दे। तो फिर इस लो को स्वीप करने के बाद अपसाइड के ऊपर ही क्लोजिंग, यानी इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दे, या बेशक ये वाली जो एरिया है 5110 का, इसके नीचे स्वीप करके मैं दिखाता हूँ। ये 5110 का जो लेवल है इसके नीचे स्वीप करे, नीचे टैब हो जाए ये वाला और यहाँ से फिर अपसाइड के ऊपर। तो यही स्टोरी है M15 में भी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप पेज को फॉलो करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।